चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। जो चार्ट बोले बॉस का फर्स्ट सीरीज था दोस्तों, सीरीज का आखिरी एपिसोड तक हम लोग पहुंच गए दोस्तों, बिकॉज ऑफ द रीजन आप सभी का रिव्यू और कमेंट की वजह से। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं दोस्तों। अगर अब तक कोई व्यूअर्स ने मेरा सारे एपिसोड नहीं देखा तो जरूर उसको फॉलो देखिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ द रीजन अगर आप सारे वीडियोस देखोगे तो आप अच्छा खासा नॉलेज ले पाओगे बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग का दोस्तों। एंड आज आखिरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों सबसे बड़ा इस मार्केट में, अगर आपको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो काफी बड़ा पैसा बनाने का जरिया है दोस्तों। इस मार्केट का सबसे बड़ी ताकत या पैसा बनाने का जरिया है अगर आप रिस्क पे कंट्रोल किया तो। अगर आपको रिस्क कंट्रोल नहीं करना आ गई तो ये मार्केट आपका पैसा खा भी सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के एपिसोड में, वही बात करते हैं डिटेल से। सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क लेके ट्रेड करना, प्रॉपरली टेक प्रॉफिट लेना, एसएल तो लेना ही लेना है भाई, बट जब आप आने वाले वक्त में लॉस लोगे तब आपका दिमाग ठंडा कैसा रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग उस पर बात करने वाले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में। ट्रेडिंग में जिंदा रहने का सबसे इंपॉर्टेंट आसान तरीका दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रेडिंग इंडस्ट्री। अगर आपको ट्रेडिंग में जिंदा रहना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट लेना आना चाहिए दोस्तों। और ट्रेडिंग के अगर हम बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाइड रखना है, ज्यादा नहीं, सिंप्लीफाइड। जैसे कि हम लोग अपनी निजी जिंदगी में, अगर आप कोई जॉब पर्सन हो तो आपको पता आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो आप उस जो भी सैलरी मिलता है उस पर आप सिंप्लीफाइड कैलकुलेट करते हो पूरा मंथ का, उसके हिसाब से आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो दोस्तों। वैसा ही इस इंडस्ट्री में भी आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड रखना काफी जरूरी होता है दोस्तों। एंड मैक्सिमम आपके माइंड में होना चाहिए पर ट्रेड में कितना रिस्क लू। जैसा मुझे सैलरी मिल रहा है तो मैं एक ही जगह पे पूरा एक्सपेंस नहीं करता हूं, उसको डिवाइडेशंस करता हूं। जैसे बच्चों का स्कूल फी हो, या फिर मेरा घर का रेंट हो, या फिर मेरा ट्रैवल अलाउंस हो, या फिर मेरा राशन पानी हो, मेरा मेडिकल्स हो, सारी चीजों को मैं सैक्रिफाइस सिंप्लीफाइड करता हूं। वैसा ही आपको रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका आपके पास प्रॉपरली रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो होना काफी जरूरी होता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं मैक्स टू मैक्स 1 to 2% ही रिस्क लेना चाहिए आपका इक्विटी के हिसाब से। मैक्स टू मैक्स 1 to 2% ही रिस्क लेना है दोस्तों आपका इक्विटी के हिसाब से, बिकॉज ऑफ द रीजन इस मार्केट में वही जीतता है जो लॉन्ग टर्म टिकने की कोशिश करता है। जो लॉन्ग टर्म टिकने की कोशिश करता है वही इस मार्केट का असली ट्रेडर है दोस्तों, असली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो अब अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो मैक्सिमम 1 या 2% ही रिस्क लेना दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट स्टॉप लॉस डोंट टेक अ ट्रेड। ये आप फिट कर दीजिए आपके माइंड में। अगर आपको लग रहा है कि हर बार मैं एसएल लगा रहा हूं, मेरा एसएल हिट हो रहा है, डोंट वरी गाइस, कभी ना कभी उस पर आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। बट अगर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे तो एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट भी ब्लो हो सकता है, अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। इसीलिए विदाउट स्टॉप लॉस डोंट टेक अ ट्रेड, बिकॉज ऑफ द रीजन वी आर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। याद रखिए दोस्तों, हम लोग इस मार्केट में बड़े बड़े फिश को फाइट करने जा रहे हैं। सो कंपेयर टू उनके हिसाब से अपना इक्विटी कितना है, सो हम लोग उतना बड़ा फाइट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं सभी व्यूअर्स को स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। कई लोगों को लगता है कि एसएल इज नॉट अ वीक पीपल्स। कई लोगों को लगता है कि अरे एसएल लगा रहा हूं, मेरा एसएल हिट हो रहा है। बट आप याद रखिए दोस्तों, जो भी बंदा एसएल लगाता है वो वीक नहीं होता है, वीक नहीं होता है, उसका सोच काफी आगे की होती है। बिकॉज ऑफ द रीजन एसएल वही लगाता है जो स्मार्ट है, जो स्मार्ट है वो काफी आगे का सोच रहा है, काफी आगे का सोच रहा है।
अगर एक ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो रहा है तो छोड़ देगा, नेक्स्ट अगली बार वो ट्राई करेगा प्लानिंग करके, ताकि उसका जितना लॉस हुआ है वो रिकवर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट पीपल्स। जो वीक पीपल्स होते हैं ना, वो लोग एसएल नहीं लगाते। बट आप मत सोचना, मुझे पता है आप आने वाले वक्त में हर ट्रेड प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट से करने वाले। दोस्तों आई होप, मैं समझ रहा हूं आप जरूर करोगे, एंड आप जरूर आने वाले वक्त में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे दोस्तों। बिकॉज ऑफ द रीजन, ट्रेडर का वही सिंपल फॉर्मूला है, जो बंदा कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट करने का कोशिश करेगा वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। अगर आप सोचोगे मैं आज का आज ही पूरा अकाउंट डबल कर दो, ऐसा नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। समटाइम इट विल बी हैपन, बट वो भी उसके लिए आपको काफी नॉलेज चाहिए भाई। ऐसे ऐसे ही नहीं होता कोई भी उठ के आके ट्रेडिंग करे और अकाउंट डबल टिबल। समटाइम वो तो लक की सब बात है, बट प्रॉपर नॉलेज जिसके पास होगा वो इतना बड़ा रिस्क से साथ कभी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बैकअप फंड होगा या नहीं होगा उसको ही पता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि आपको रिस्क किस तरीके से लेना है। चलिए हम लोग एक पेयर के बारे में बात करते हैं, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के बारे में बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1.1000 से हम लोग बाय का ऑर्डर प्लेस किया है, एंड उसके हिसाब से अगर मेरा रेशियो के हिसाब से मैं एसएल लगाया 1.0970, उसके हिसाब से मैं टीपी लगाया हूं 1.1050। मतलब क्या हुआ है दोस्तों, मतलब क्या हुआ है, मैंने 970 का एसएल लगाया हूं, 050 का टीपी लगाया हूं। मतलब मेरा रिस्क ओनली 30 पिप्स, मेरा रिस्क ओनली 30 पिप्स, बट मैं रिवार्ड में जब देखूंगा तो इट्स ऑलमोस्ट 50 पिप्स। मतलब कंपेयर टू 1:1 1:1.6 के हिसाब से हो जाता है। मतलब दिस इज द परफेक्ट जोन है दोस्तों, दिस इज द परफेक्ट जोन फॉर अ ट्रेडर, रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से। कई ट्रेडर को लगता है अरे मेरे 30 पिप्स ईट होगा, मेरा एसएल ईट होगा। ईट होने दो ना भाई, चलेगा, बट आपका इक्विटी तो है अगला ट्रेड लेने के लिए। यू कैन ट्राई टू बाय की जगह पे सेल पे बैठ सकते हो अगर मार्केट घूम गई तो। अगर आपके पास इक्विटी ही नहीं है एंड आप एसएल ही नहीं लगाया, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम आप अगेंस्ट ट्रेंड जाने की कोशिश करोगे। बिकॉज ऑफ द रीजन आपको दिखता है इक्विटी में लॉस, लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस ही बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए कई ट्रेडर्स काफी बड़े मिस्टेक्स करते हैं वही। सो हम लोग वही रिस्क रिवार्ड में आज वही टॉपिक में हम लोग बात करने वाले, कॉमन मिस्टेक जो कॉमन ट्रेडर्स करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स। सबसे बड़ा मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। एसएल हिट होता है तो तुरंत ही वो लोग रिवेंज ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। याद रखना भाई, जब भी आप रिवेंज ट्रेड करने की कोशिश करोगे, इट विल बी मोर लॉस इन योर अकाउंट। बिकॉज ऑफ द रीजन, जब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है आपका ऑलरेडी एक एसएल हिट हुआ है, आपके माइंड में पता है कि मेरा $10 लॉस हुआ है या $5 लॉस हुआ है, तो आपको सिर्फ माइंड वही वर्क करेगा, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी $5 रिकवर करना है। एंड जब आप रिकवर के चक्कर में जाओगे तो आप रिवेंज ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, और रिवेंज ट्रेड में मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता है दोस्तों। इसलिए बोलता हूं मैं सभी व्यूअर्स को, जब भी आपका एसएल हिट हो जाए, दिमाग ठंडा रखना है, ब्रेक लेना है। चाहे तो उस दिन ट्रेड ही ना करो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो, बट जब भी नेक्स्ट ट्रेड प्लान करोगे ना, पूरा फ्रेश माइंड से बैठो। कल क्या हुआ, आपने कल क्या खाया उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर आपने कल पेट भर के खाया तो आज क्या पूरा दिन पास कर पाओगे? चलो आज एक दिन कर दिया तो नेक्स्ट डे कर पाओगे नहीं ना। तो कल कितना भी खाओ या ना खाओ, आज तो खाना ही है। तो वैसे ट्रेडिंग में एसएल हिट हो या ना हो, तो उस दिन रिवेंज के चक्कर में ना बैठने से अच्छा नेक्स्ट डे की फ्रेश माइंड से कोशिश कीजिए। अगर उस वे से आप काम करोगे तो आपका मिस्टेक्स कम होंगे, और मार्केट के हिसाब से ट्रेंड अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मिस्टेक्स, लॉस कवर करने के लिए डबल लॉट साइज सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आपको लॉस हो गई एंड लॉस रिकवर करने के लिए आप बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो याद रखिए दोस्तों, ऑलरेडी आपका इक्विटी कम हो चुकी है, उसमें और आपके लॉट साइज बढ़ा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको पूरा डिस्ट्रैक्शन कर दिया है। बिकॉज ऑफ द रीजन आप आज लॉस ले लिया था,
दोस्तों याद रखिए, जब भी आपको आपके लाइफ में लॉस होता है तो ठंडा रखिए, इतना ही सोचिए आने वाले वक्त में मैं इससे दुगना कमाऊंगा, इतना दुगना कमाऊंगा, इससे भी दुगना तिगना कमाऊंगा। खुद को पॉजिटिव रखिए, ब्रेक लीजिए, चिल कीजिए, जो भी एक्टिविटीज कर सकते हो आपके पर्सनल लाइफ में कीजिए। आपको माइंड को पूरा काम करके फिर से ट्रेडिंग में बैठिए। बट बैठते हो जब भी तो तुरंत ओवर ट्रेडिंग या बड़ा बड़ा लॉट्स मत लीजिए दोस्तों, वेट कीजिए। चलेगा ना आपका, फॉर एग्जाम्पल आपने एसएल लगा दिया, आपका लॉस हो गया समझिए 30%, रिकवर करने के लिए आप पूरा महीना लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट अकाउंट तो जिंदा है ना। देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जो लॉन्ग सोचता है वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। एंड आप याद रखिए हमेशा, जो बंदा अकाउंट कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाता है वही पैसा कमाएगा। इसलिए बोलता है कि डोंट गो ओवर लॉट से ट्रेड करना। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करते, ओवर ट्रेडिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सबसे बड़ी गलती, जब आप, अगर आपके माइंड को पता है आज का दिन आपका नहीं है, तो आप उस दिन इतना ज्यादा ट्रेडिंग भी ना करें। अगर चलिए कोई बात नहीं, आपका लॉस की बात तो हो गई, अगर 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 आप कभी प्रॉफिट में भी बन गए तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में ओवर ट्रेडिंग करके आप फिर से लॉस ना खाएं। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स मेक दिस ऑल मिस्टेक्स, एंड सबसे बड़ा मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों दिन भर चार्ट देखते डालते बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ऐसा नहीं होता भाई। उसको आपको वेट करना है, आपका जोन्स, आपका स्ट्रैटेजी, आपका पेशेंस चेक करता है मार्केट। और जब आप उसको पूरा कैलकुलेट करके आपको पता है मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा रिस्क कितना है, अगर आप आपके पास एक आइडिया आएगा तभी आप रिस्क ट्रेड लेना, अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग मत करना। अब तक इतिहास गवाह है, जिसने भी ओवर ट्रेडिंग किया है ना कोई कभी प्रॉफिट में हुआ है। इवन मैंने भी किया था दोस्तों, आपको क्या लग रहा है मैंने नहीं किया? मैंने भी किया, मैं भी लॉस किया हूं। सो जब समझ में आया तब मुझे समझ में आ गया है कि दिन भर ओवर ट्रेडिंग करके एंड ऑफ द डे आता तो कुछ नहीं, एंड ऑफ द डे माइनस ही दिखेगा आपका इक्विटी। सो डोंट गो ओवर ट्रेडिंग दोस्तों, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्टेक। क्योंकि ये चीजें अगर आपने अवॉइड कर लिया ना दोस्तों, आने वाले वक्त में आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए। अगर ये सारी चीजें अगर आपने अवॉइड किया है तो आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा, जिसमें आप एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट डिसाइड करके नॉमिनल रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉरेक्स में पैसा कमाना मुश्किल बात नहीं है, या ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल बात नहीं है, बट उसको रिस्क पे कंट्रोल करना आना चाहिए, चाहे वो ट्रेड पे हो या आप में हो या फिर आपके इमोशंस में भी। जी दोस्तों याद रखिए, मार्केट में पैसा वही कमाता है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकने की कोशिश करता है दोस्तों। और आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर आपके ट्रेडर्स फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना दोस्तों, एंड लाइक करना, एंड कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों आप आपकी निजी जिंदगी में पर ट्रेड का रिस्क कितना परसेंट लेते हो अकॉर्डिंग योर इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट में और एक टॉपिक भी ऐड करना दोस्तों। अब तक आपको जितना पूरा सीरीज मैंने बताया, पूरा सीरीज आपको अगर समझ में आए तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में बेस्ट एंड बेस्ट ट्रेडर बनना है दोस्तों। एंड वेरी सुन हम लोग एक नए सीरीज में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं दोस्तों। तब तक जुड़े रहना चार्ट बोले बॉस के साथ।